हेलो एवरीवन। आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो अभी इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं ये देख लेते हैं। वो कौन सी एनर्जी में है, साथ ही में उनका अगला कदम क्या होने वाला है ये भी देख लेते हैं। हेलो, दिस इज होलिस्टिक हिलर वेदिका ओझा। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और टॉपिक अगर आप लोगों की पसंद का हो तो वो आप तक पहुंच पाए। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे लाइक जरूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। चलिए तो फिर आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा स्प्रेड ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग कैंडल वैक्स रीडिंग भी करने वाले हैं। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप लोग भी अपने मन को शांत रखिए, डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें। देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या कुछ निकल के आ रहा है। फर्स्ट कार्ड, सेकेंड, थर्ड। ये तीनों भी कार्ड्स मुझे यही शो कर रहे हैं कि आप ऐसे किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो जिनके साथ आप सेपरेट हो चुके हो या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन में आ गए हो। अभी इस वक्त आप तन्हाई वाली एनर्जी में हो और मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, दुआएं कर रहे हो, बट आपको नहीं पता है कि ये होने क्या वाला है। आप उम्मीद नहीं हार रहे हो, बट आपको अब कुछ डर भी परेशान कर रहे हो। ऐसे ही सिग्नल्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। आपके लिए मैं यही कहूँगी कि आप हर किसी के लिए वो कनेक्शन फील नहीं करते हो। ये वो एक ऐसे इंसान है जिसके लिए आपने कनेक्शन फील किया है और इसी की वजह से वो आपके दिल के करीब है। इसी की वजह से आप इनके लिए दुआएं कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो या फिर किसी क्लेंजिंग से गुजर रहे हो। आपकी पर्सनल लाइफ के लिए मैं यही बोलूंगी कि थोड़ी सी अफेक्टेड है। जितना स्टेबिलिटी पर्सनल लाइफ में होना चाहिए वो नहीं है, ये भी मुझे यहाँ पे सिग्नल मिल रहा है। अब वो कौन सी एनर्जी में है जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड, यहाँ पे वो भी दुखी ही मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील कर रहे हैं, रातों को सो नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सा स्लीपलेस नाइट वो एक्सपीरियंस कर रहे हो। ऐसे ही सिग्नल्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा ग्रीफ में मुझे दिख रहे हैं, तो हो सकता है कि वो किसी इमोशनल लॉस से गुजर रहे हो या फिर ये जो आप लोगों का सेपरेशन है ये इन्होंने बहुत ज़्यादा दिल से लगा लिया हो। आपके बिना इनके दिन अधूरे हो, इनकी शाम अधूरी हो, इनकी लाइफ अधूरी हो, लेकिन बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहे हो। सब कुछ करके थक गए हो या फिर अब कुछ करने का जज्बा बचा ही नहीं हो, ऑलरेडी इस कनेक्शन पे गिव अप कर दिया हो। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आपसे बिछड़ के वो भी खुश तो बिल्कुल भी नहीं है। और क्या मुझे समझ आ रहा है उनके लिए वो देख लेते हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि उनके साथ गलत हुआ है। मतलब यहाँ पे हो सकता है कि उनको ये लग रहा है कि उनके साथ धोखा हुआ है या फिर कुछ रिग्रेट्स इनको परेशान कर रहे हैं। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, प्रेशर में मुझे दिखाई दे रहा है। हारा हुआ महसूस कर रहा है, जैसे हार मान ली हो, गिव अप कर दिया हो, जैसे बाकी लोग जो है जीत गए हो और आप लोगों का प्यार हार गया हो। ऐसा कुछ ये इस कनेक्शन के बारे में, आपके बारे में जो है वो सोच रहे हैं। और बहुत ही ज़्यादा सैडनेस वाली एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं, जैसे तन्हाई वाला माहौल दोनों तरफ हो। ऐसे ही सिग्नल्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप इस कनेक्शन में अभी भी होपफुल हो और ये इंसान अभी इस कनेक्शन पे गिव अप कर चुका हो। ऐसा ही सिग्नल मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और मुझे क्या समझ आ रहा है वो देख लेते हैं। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है, तो हो सकता है कि ये इंसान ऐसा है जो किसी के साथ गलत नहीं करता है, बट यहाँ पे कुछ गलतियाँ हो गई है जिसका रिग्रेट उनको हो रहा है। तो आपसे रिलेटेड इनको बहुत सारे रिग्रेट परेशान करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत ज़्यादा फेयर हो। मतलब आप किसी के साथ ना तो कुछ गलत होने देते हो ना कुछ गलत करते हो। वो आपको बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग के जैसे देखते हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड के जैसे देखते हैं। और यहाँ पे हो सकता है कि वो आपको बहुत अच्छे कलीग के जैसे देखते हैं,
बट उनके कुछ लिमिटेशंस है जिसकी वजह से इस कनेक्शन में आप लोग स्टक हो गए हो और इस कनेक्शन को ना तो आप लोग खत्म कर पा रहे हो, ना ही इस कनेक्शन में डेवलपमेंट ला पा रहे हो। बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है वो व्हील का कार्ड है, तो इट मीन्स कि समय का पहिया जैसे घूमता है और जो आज होता है वो कल नहीं होता है। जैसे अभी अगर दिन है तो थोड़ी टाइम के बाद यहाँ पे रात जरूर आती है, अगर दुख है तो थोड़ी टाइम के बाद खुशियाँ जरूर आती है। तो वैसे कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट आप लोगों की वेट कर रहे हो, लेकिन वो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है। इट मीन्स कि ये एनर्जी अभी करंट एनर्जी नहीं है, ये नियर फ्यूचर की एनर्जी है। अब और थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि आप लोगों के इस कनेक्शन में उनका आपके लिए थॉट प्रोसेस क्या है, उनके डीप डाउन फीलिंग्स क्या है, उनके अनसेड फीलिंग्स क्या है, ये सारी ही चीज़ें देख लेते हैं। अभी इस वक्त तो वो किसी पछतावे में घिरे हुए मुझे दिख रहे हैं और मुझे ये भी लग रहा है कि आगे कुछ चेंजेस तो है, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत सारी परेशानियों में घिरे रहने के बावजूद किसी चीज़ पे फोकस नहीं करने वाली एनर्जी में वो मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक सेकंड के लिए इस फ्लेम के ऊपर फोकस कीजिए, देखते हैं कि उनके दिल में आपके लिए क्या है। यहाँ पे खामोशी वाली एनर्जी मुझे दिख रही है, ना तो आप कुछ कह रहे हो ना वो कुछ कह रहे हैं, कोई किसी को अप्रोच ही नहीं कर रहा है, एक दूसरे के ख्यालों को तो आप निकाल नहीं पा रहे हो, बट कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज कुछ भी नहीं हो रहा है। फिर भी आप लोग एक दूसरे की मन की बात जो है वो समझ लेते हो, जैसे आप लोगों के बीच में कोई ऐसा रिश्ता है जो नहीं होकर भी बहुत ज़्यादा खास है। इनको बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर करना है, इनके दिल में ऐसे बहुत सारी फीलिंग्स है जो ये आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं। इन्होंने बहुत सारा इमोशन जो है वो दबा के रखा है, बहुत सारे सप्रेस्ड फीलिंग्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। शायद ये अपना साइड क्लियर करना चाह रहे हो, फॉरगिवनेस देना या मांगना चाह रहे हो, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। कई बार ये एक ऐसा इंसान होता है जो अपनी गलतियाँ नहीं समझ पाता है, लोगों की गलतियाँ ढूंढता है, अपनी गलतियाँ नहीं समझ पाता है, या फिर उनको लगता है कि वो सही है बाकी लोग गलत है, ऐसा कुछ है। बट अब यहाँ पे बदलाव आ रहा है और ये अपनी गलतियाँ क्या है ये भी समझने की कोशिशें कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपने इनका दिल दुखाया है, इन्होंने आपके लिए कुछ डिसअपॉइंटमेंट फील किया है, तो जाने अनजाने में इम्पल्सिव होके आपने कुछ कह दिया है जिसे ये माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कि ये माफ़ तो कर दे, लेकिन ये दोबारा मौका देने से हिचकिचाते हैं। इनको ऐसे लगता है कि दोबारा मौका ऐसे इंसान को मिलना ही नहीं चाहिए जिसने भरोसा तोड़ा है। तो शायद इनको ऐसे लगता है कि आपने इनका भरोसा तोड़ दिया है, या फिर आपने ऐसा कुछ किया है जो इनको बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग तो डेफिनेटली लगा है। उनको आपसे उम्मीदें नहीं थी, वो ऐसा कुछ यहाँ पे हुआ है। कई बार हमारे इंटेंशंस तो सही होते हैं, लेकिन हमारी हरकत गलत हो जाती है, हमारा शब्दों का चुनाव गलत हो जाता है, उसकी वजह से भी कई बार प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। तो आप दोनों के बीच में कुछ इम्पल्सिव हो के कहा सुनी हो गई हो, एक दूसरे को हर्ट कर दिया हो और अब वो उस बात को भुला नहीं पा रहे हो, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत दिल से सोचते हो और जो दिल में आया वो कह देते हो सकता है कि आपकी किसी वीक मोमेंट पे आपने इनको कुछ सुना दिया है और जिसे ये माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, हो सकता है कि आपको वो नहीं कहना था बट आपके मुंह से निकल गया हो, या फिर आपने कहा कुछ है इनको लगा कुछ है। तो कुछ तो ऐसे हुआ है जिसकी वजह से दिल तो ज़रूर दुखा है और वो उस चीज़ को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। इसी के लिए अतीत में उलझे हुए ये मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये आपकी बहुत सारी बातों को याद करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी अच्छा नहीं किया है, आपने इनको एक अनकंडीशनल सपोर्ट प्रोवाइड किया है, आपने एक ऐसा प्यार इनको दिया है जिसकी चाहत ये हमेशा से करते थे। लेकिन हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कुछ ऐसे डिफरेंसेस है जिसकी वजह से दे आर होल्डिंग देमसेल्व्स बैक, यानी यहाँ पे बहुत कुछ है बट उनको लगता है कि मैं कैसे कहूँ, कैसे समझाऊँ, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, या फिर ये वर्कआउट नहीं कर सकता है, ऐसा कुछ इनको लगते रहता है। ये कनेक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और ये कॉम्प्लिकेशंस के वजह से ही यहाँ पे खामोशी आ गई है। कई बार बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होने की वजह से हम उस कनेक्शन को आगे डेवलप भी नहीं कर पाते हैं और उसको ख़त्म भी नहीं कर पाते हैं। वैसा कोई कनेक्शन ये मुझे दिखाई दे रहा है।
तो अक्सर ये आपके बारे में सोचते हैं और इनको लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हो, बहुत ज़्यादा वेल मैनर्ड हो, बहुत ज़्यादा डिसेंट टाइप के हो, आपकी अपब्रिंगिंग बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, ऐसे वो आपके बारे में सोचते हैं। उनको ये भी लगता है कि आप में एक प्योरिटी है, आप ऊपर वाले के साथ कनेक्टेड हो, लेकिन आपकी लाइफ बहुत चैलेंजिंग है, आपकी लाइफ में आपको आसानी से कुछ भी नहीं मिलता है, ये भी वो आपके बारे में सोचते रहते हैं। इनकी वजह से या फिर इस कनेक्शन की वजह से जो आपका दिल दुखा है, उसके लिए अफसोस भी ये करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। बहुत सारे काश अभी इस वक्त इनको परेशान कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि अब मैं अपने मन की सुनूंगा या सुनूंगी, अब मैं बाकी लोगों के बारे में, बाकी सिचुएशन के बारे में सुनना ही नहीं चाहता या चाहती। अब ये अपने लिए जीना चाह रहे हो, इस कनेक्शन के लिए जीना चाह रहे हो, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। हो सकता है कि ये रिलेशनशिप में तो नहीं आ सकते हैं, लेकिन आपके बहुत अच्छे फ्रेंड बन के रहना चाह रहे हो, वेल विशर बन के रहना चाह रहे हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। क्योंकि आप लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोग एक दूसरे से नाराज हो, लेकिन एक दूसरे का बुरा नहीं चाह रहे हो। कई बार रिश्ता अगर टूट जाता है तो उस इंसान के लिए कुछ लोग गलत सोचने लग जाते हैं, वैसे आप दोनों भी नहीं हो। यहाँ पे दूरी आ गई है, सेपरेशन हुआ है, लेकिन फिर भी आप लोग एक दूसरे का भला ही सोच रहे हो, एक दूसरे के लिए गुड विशेष से आप लोगों के दिल में है। आप लोग चाहते हो कि आप लोग अपनी अपनी लाइफ में अच्छा करें, स्पेशली एक दूसरे के लिए आप अच्छा ही सोच रहे हो। तो आप लोगों के लिए वेल विशर का बॉन्ड तो हमेशा ही रहेगा, भले ही आप लोगों का रिश्ता बरकरार रहे, चाहे यही खत्म हो जाए, लेकिन आप लोग एक दूसरे के लिए हमेशा दुआएं ही करोगे, एक दूसरे की तकलीफों को कम करने की आप प्रार्थना ही करोगे। ऐसे ही सिग्नल्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। ये रिश्ता टूटने का या फिर ख़त्म होने का इनको भी बहुत ज़्यादा अफसोस है, बट इनके कुछ डर है, कुछ एंजाइटी इनको फील हो रही है, जिसकी वजह से ये दूर चले गए हैं। शायद ये दिल टूटने के डर से आपसे जुड़ना ही नहीं चाह रहे हो, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। कई बार इनको ऐसा लगता है कि मेरा तो दिल टूट जाएगा, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ऐसा भी ये सोचते हैं। और दिल टूटने के डर से दिल लगाना ही नहीं चाह रहे हो, और उस बात की आपको तकलीफ हो रही हो, ऐसा यहाँ पे है। तो यहाँ पे सेपरेशन है, रिजेक्शन है, दर्द है, फिर भी प्यार कुछ अलग ही लेवल का है। ये अक्सर सोचते हैं कि वो इंसान जो हमारी किस्मत में नहीं है, उसे हम हमारे दिल में जगह क्यों दे देते हैं, उसे हम दिल से निकाल क्यों नहीं पाते हैं, ऐसा ही अक्सर सोचते हैं। जो लोग हमारी किस्मत में नहीं होते हैं वो हमारी ज़िंदगी में आते ही क्यों है, ऐसा भी अक्सर सोचते रहते हैं। जब हम बिगर पिक्चर को समझने की कोशिशें करते हैं और यूनिवर्स को समझने की कोशिशें करते हैं, तब हमको ये रियलाइज़ होता है कि हमारे लाइफ में जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। हमारे मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा होता है। हमारी लाइफ में यूनिवर्स हमें वो चीज़ें नहीं देता है जो हमें अच्छी लगती है, सिर्फ वही चीज़ें देता है जो हमारे लिए अच्छी होती है। वैसा कुछ इन्होंने कंप्लीट सरेंडर कर दिया है, और इन्हें लगता है कि अगर यूनिवर्स को लगता है तो हम दोबारा मिलेंगे, नहीं तो ये सफ़र बस यही ख़त्म कर देंगे। अब ये खुद होके इस कनेक्शन में कुछ एफर्ट्स नहीं डालना चाह रहे हो, और इस कनेक्शन को टेस्ट करना चाह रहे हो, आपके पेशेंस को टेस्ट करना चाह रहे हो, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये देखना चाहते हैं कि आप इनसे दूर होने के बाद इनको कितने दिन में भूलते हो, कितने दिन में मूव ऑन करते हो, मूव ऑन कर पाते हो कि नहीं, ये वो चेक करना चाह रहे हैं। आपको दूर कर कर ये देखना चाह रहे हैं कि आप इनको कैसे रोकते हो, क्या करते हो, क्या कदम उठाते हो। और जब आपके तरफ से कोई हलचल नहीं दिखती है, तब इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। एक्चुअली यहाँ पे रिवर्स साइकोलॉजी जो है वो प्ले हो रही है। जब हम कहते हैं ना कि आई डोंट केयर, तो तब हम बहुत ज़्यादा केयर कर रहे होते हैं, लेकिन हमें वो शो नहीं करना होता है, इसलिए हम वो पैतरा आजमाते हैं कि आई डोंट केयर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। दरअसल हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा होता है। जब हम कहते हैं ना कि आई हेट यू, तो ये मतलब नहीं होता है कि हम नफरत कर रहे होते हैं, उसका ये मतलब होता है कि आई लव यू बट आई एम एंग्री विथ यू, मेरी नाराज़गी दूर करो, मुझे मनाओ, ये उसका मतलब होता है। वैसा कुछ यहाँ पे रूठना मनाना हुआ है, या तो आप रूठ चुके हो या फिर ये रूठ चुके हैं।
कभी कभी हमारा कांटेक्ट ख़त्म तो हो जाता है, लेकिन हम दिल ही दिल में बहुत सारी बातें करते हैं। वैसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है, ये दिल ही दिल में आपसे बहुत सारी बातें करते हैं। स्पेशली जब रात होती है तब ये आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। हो सकता है कि इनका दिन जो है वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक वाला रहता हो, जब भी फ्री टाइम मिलता है आपका थॉट इनके दिल में जो है वो आ जाता है, और ये अक्सर आपके बारे में सोचते रहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, कैसे जी रहे हो। उन्हें ये पता है कि अब आप बाकी लोगों से कट्टे कट्टे से रह रहे हो, या फिर बहुत ज़्यादा ही अपनी सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हो, ऐसा उनको लगता है। उन्हें ये भी पता है कि आप और किसी में उतना इन्वॉल्वमेंट शो नहीं करोगे, और कहीं ना कहीं ये थॉट इनको तसल्ली भी दिलाता है। ये चाहते हैं कि आप उन्हीं के बने रहे। इन्हें ऐसे लगता है कि आप इनके जो भी हो, आप ही हो, आप ही रहोगे। भले ही आपका कनेक्शन कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बहुत ज़्यादा खास है, ऐसा ये आपके इस कनेक्शन के बारे में सोचते हैं। आपकी किसी हेल्प को ये याद करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आपने अनजाने में ही क्यों ना हो इनकी कोई मदद की हो, इनको अपलिफ्ट किया हो, जो इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये उसी के बारे में याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अभी इस वक्त ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, और ये सोच रहा है कि ये गिले शिकवे कैसे ख़त्म हो, कैसे इस कनेक्शन को ठीक किया जाए कि यही रुक जाना बेहतर है। ऐसे दुविधा में फंसे हुए ये मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये कई बार सोचते हैं कि आपसे बात कर ले, आपको टेक्स्ट कर ले, मैसेज कर ले, कॉल कर ले, लेकिन उन्हें ऐसे लगता है कि ये थॉट आपको भी तो आ सकता है, आप भी तो उनको कॉल कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। अगर आपने नहीं किया है तो इन्होंने भी नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ ये सोचते हैं। हम ऐसे ही किसी इंसान को ब्लॉक कर देते हैं जहाँ पे हमें डर होता है कि गलती से हम कोई मैसेज ना कर दें। ये उनके लिए नहीं होता है, ये हम खुद के लिए रेस्ट्रिक्शन कर देते हैं कि इस इंसान को अब हमें तंग नहीं करना है, या फिर इनसे दूर रहना है, कहीं अननोइंगली कोई मैसेज ना चला जाए, इसलिए हम उन्हें ब्लॉक कर देते हैं। वैसा कुछ आप लोगों के कनेक्शन में हुआ है। जैसे कोई फोटो फ्रेम बहुत सुंदर होती है और उसके ऊपर धूल जम जाए तो जैसे उसकी खूबसूरती दब जाती है, वैसे आपके इस कनेक्शन में प्यार कहीं दब गया है, और यहाँ पे इसके ऊपर रिग्रेट्स छाए हैं, कुछ दुख दर्द है, कुछ गिले शिकवे हैं, जो कोई भी दूर करने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। आप लोगों का दिल जानता है कि कहीं ना कहीं आप लोग दोनों भी अपनी अपनी जगह पे सही हो, लेकिन इस कनेक्शन को हील करने का कोई प्रयास ही नहीं हो रहा हो, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये इंसान इजीली मेल्ट होने वालों में से नहीं है, बहुत ज़्यादा लॉजिकल पर्सन है, बट आपकी हरकतें इनका दिल छू लेती है, आपकी मासूमियत इनके दिल को दस्तक दे जाती है, आपकी कुछ कही हुई बातें ये दिल ही दिल में दोहराते रहते हैं। आपने कुछ थॉटफुल कॉन्वर्सेशन इनके साथ ज़रूर किया है जो इनको अभी भी याद आ रहा है। आपका प्यार करने का तरीका इनको याद आ रहा है, और इन्हें ऐसे लगता है कि इन्हें ऐसा प्यार किसी ने भी नहीं किया। दरअसल ये इंसान प्यार का भूखा है, लेकिन ये मांग नहीं पाता है। सबको लगता है कि इनकी लाइफ तो बड़ी परफेक्ट है, इनको किस चीज़ की कमी है, लेकिन इनके लाइफ में प्यार की कमी हमेशा ही रही। इन्हें अटेंशन बहुत मिलती है, लेकिन ट्रू लव इनको नहीं मिला है। ट्रू लव सिर्फ शायद आपने ही किया हो, यही मुझे यहाँ पे लग रहा है, और इसी की वजह से आप इनके लिए बहुत ज़्यादा खास हो, बहुत ज़्यादा स्पेशल हो, लेकिन आप इनके लाइफ में शायद नहीं हो। शायद आप लोगों ने एक दूसरे को दूर कर दिया है, पुश कर दिया हो, हर्ट कर दिया हो, और अब एक दूसरे के लिए तड़प रहे हो, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। कभी कभी हम किसी ऐसे इंसान को जिंदगी बना लेते हैं कि जिसके बिना जिंदगी काटना ही मुश्किल हो जाता है, वैसा इनके साथ हो रहा है। इनको ये लगा भी नहीं था कि आप इनके लिए इतने इम्पॉर्टेंट बन जाओगे, और इनका जो डेली रूटीन चल रहा था, जो अब तक की इनकी लाइफ चल रही थी, वो जीना इनके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। ये कोई इमोशनली वीक पर्सन नहीं है, बट अब आपके लिए थोड़ा सा वीकनेस फील कर रहे हो, आपकी वजह से वीक हो रहे हो, ये भी मुझे यहाँ पर सिग्नल मिल रहे हैं।
आपकी वजह से ये बदल रहे हैं। हो सकता है कि इनका थॉट प्रोसेस बदल रहा है, इनकी ज़िंदगी बदल रही है। आप लोग एक दूसरे की लाइफ में बदलाव लेके आए हो और किसी बदलाव की वेट करते हुए भी आप मुझे दिख रहे हो। ये आपको लेके बहुत पॉजिटिव भी है। इन्हें ऐसे लगता है कि अगर आप और किसी को अटेंशन दोगे तो इन्हें अच्छा नहीं लगेगा। योर माइंड वाला एनर्जी यहाँ पे प्रोमिनेंटली मुझे दिख रहा है। भले ही इन्हें हक जताना आता नहीं है, लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा अपना समझते हैं। इस कनेक्शन में गलती एग्जैक्टली किसकी हुई है ये बताना भी थोड़ा सा मुश्किल है। हो सकता है कि थोड़ी थोड़ी गलती दोनों की हुई है, या फिर हो सकता है कि किसी की भी कोई गलती नहीं है, सिचुएशन की ही कोई गलती है। ये भी यहाँ पे हो सकता है। आपके जैसे लोग मिलने में भाग्य लगता है, ऐसा इनको लगते रहता है। इन्हें लगता है कि ये इनका दुर्भाग्य है जो इनको आपसे दूर जाना पड़ा है। इनका बस चले तो पता नहीं ये क्या क्या कर ले। और ये कई बार ये अक्सर सोचते हैं कि काश ऐसा हो पाता, काश वैसे हो पाता, दोनों इकट्ठे रह पाते, दोनों कुछ कह पाते, दोनों कुछ मोमेंट्स को चेरिश कर पाते, उसको मेमोरी बना पाते। ऐसा भी अक्सर सोचते रहते हैं। ये इंसान अपनी लाइफ का छोटा सा हिस्सा ही क्यों ना हो आपके साथ शेयर करना चाहता है और आपके साथ जुड़े रहना चाहता है। शायद ये आपके टर्म्स एंड कंडीशन पे खरे नहीं उतर पा रहे हैं, इसी के वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। आप इनसे कमिटमेंट चाह रहे हो, ये दे नहीं पा रहे हैं, बट ये कनेक्टेड रहना चाह रहे हैं। आप सिर्फ कनेक्टेड नहीं रहना चाह रहे हो, ये कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम है। और उसी के वजह से यहाँ पे बिल्टअप हो गई है नेगेटिविटी और एक दूसरे को हर्ट कर दिया है। और दूर जाने के बाद फिर से एक दूसरे के बारे में ही आप लोग सोच रहे हो। जैसे मैग्नेट होता है ना, वहां पे रिपल्शन यानी एक दूसरे को पुश करना, और अट्रैक्शन यानी एक दूसरे को अट्रैक्ट करना, दोनों भी चीजें एग्जिस्ट करती है। वैसे ही आप लोगों का कनेक्शन है। इस कनेक्शन की ग्रेविटी को ये इंसान अब समझ पा रहा है और इन्हें ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ तो ऐसा है जहाँ पे हम लोग पहले से मिले हुए हैं, पहले से एक दूसरे को जानते हैं। शायद ये अवेयरनेस आपको पहले ही आ चुकी थी, अब इनको आ रही हो, या फिर इनको भी ये अवेयरनेस आ चुकी थी, एक्सेप्टेंस अब आ रहा हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आपके कनेक्शन में मेन प्रॉब्लम एक्सेप्टेंस का ही है। अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाना, कनेक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर पाना, जिसको रिजेक्ट किया है उसी को याद करना, पुश करने के बाद फिर से एक मैग्नेटिक पुल एक्सपीरियंस करना, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड आप लोगों का कनेक्शन है। और ये अभी इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और ये कोई ना कोई कांटेक्ट करना चाह रहे हो, कोई ना कोई हिंट आपको पहुंचाना चाह रहे हो। ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपने बस इनको माइन्यूटली ऑब्जर्व करना है, इनके लिए कोई विंडो ओपन करना है। अगर आप लोगों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया है तो अनब्लॉक करना है, कुछ ना कुछ इनकी राह देखना है और अपने इनडायरेक्टली क्यों ना हो इनको ये शो करना है कि आप इंटरेस्टेड हो। ये रिस्पॉन्ड ज़रूर करेंगे, ऐसे ही सिग्नल्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये था मेरा एनालिसिस आज की रीडिंग के लिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप आपकी लाइफ से इसे रेजोनेट भी कर पाए हो। आज की मुलाकात बस इतनी, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। टिल देन बाय एंड टेक केयर।